नमस्कार, मैं हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। रामनगरी अयोध्या में 11 नवंबर को होने वाले दीपोत्सव की तैयारी तेज हो चली है। इस बार दीपोत्सव स्थल का विस्तार किया गया है। राम की पैड़ी से लेकर चौधरी चरण सिंह घाट तक दिए जलाए जाएंगे। आज दीपोत्सव की तैयारी को लेकर अवध विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर प्रतिभा गोयल ने पत्रकारों से वार्ता की। इस दौरान प्रोफेसर प्रतिभा गोयल ने बताया कि पिछली बार 15,07,000 दीप जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था। इस बार सीएम योगी ने 21 लाख दिए जलाने का लक्ष्य दिया है, जहां पर 21 लाख दिए जलाने के लिए 25 लाख दिए बिछाए जाएंगे। हमें पूरा विश्वास है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय जिला प्रशासन के सहयोग से इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा और फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। 51 घाटों पर दिए जलाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राम की पैड़ी से लेकर चौधरी चरण सिंह घाट तक दिए जलाए जाएंगे। 25,000 वॉलंटियर्स दिए जलाने का काम करेंगे। विश्वविद्यालय समेत विभिन्न महाविद्यालयों और स्वयंसेवी संस्थाओं के वॉलंटियर प्रतिभाग करेंगे। अलग इस सेंस में भी है क्योंकि यह पिछली बार हमने 15,07,000 के करीब दीप प्रज्वलित करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान हासिल किया था और इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो टारगेट दिया है वो 21 लाख दियों का है। तो 21 लाख दिए प्रज्वलित करने के लिए 25 लाख दिए बिछाए जाएंगे, प्रज्वलित किए जाएंगे और जब उसको गणना की जाएगी तो हमें पूरा विश्वास है कि विश्वविद्यालय प्रशासन के सहयोग से हम इस टारगेट को पूरा कर पाएंगे और वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर पाएंगे। कितने क्षेत्र में कितने घाटों पर इसका विस्तार होगा और कितने वॉलंटियर लगेंगे? सारे दीपोत्सव में जो दिए जलने हैं उनका प्रसार 51 घाटों तक है और ये काफ़ी एक्सटेंडेड है, जो राम की पैड़ी से लेकर चौधरी चरण सिंह घाट तक का एरिया है और इसमें 25,000 वॉलंटियर्स प्रतिभाग करेंगे जो विभिन्न महाविद्यालयों से और एनजीओ से और अदर रिलीजियस एंड नॉन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से इसमें शामिल हैं। प्रदेश सरकार से इसके लिए क्या बजट निर्धारित किया गया है? मिला है या नहीं मिला है, अलग बात है। बजट डिफरेंट फेजेस में आएगा। अभी उसके बारे में कोई ऐसा निश्चित आंकलन आपको नहीं बताया जा सकता है। मंडलायुक्त गौरव दयाल की अध्यक्षता में 7वें दीपोत्सव की तैयारी की समीक्षा बैठक आज आयुक्त सभागार में संपन्न हुई। बैठक में आईजी जोन प्रवीण कुमार, जिलाधिकारी नीतीश कुमार, एसएसपी राजकरण नैयर, सीडीओ अनीता यादव सहित विभिन्न विभागों के आला अफसर मौजूद थे। मंडलायुक्त गौरव दयाल ने दीपोत्सव में लगे अधिकारियों को निर्देश दिया कि 6 दीपोत्सव हो चुके हैं, इसका आप लोगों के पास अनुभव है। उस अनुभव का लाभ उठाकर ऐसी कार्रवाई करें कि दीपोत्सव बेहतर ढंग से हो तथा भीड़ को प्रबंधन के लिए और ड्यूटी में लगाए गए व्यक्तियों तथा आमंत्रित महानुभावों आदि के पास निमंत्रण पत्र समय से भेज दिए जाएं तथा जिन विभागों के जो कार्य हैं वह समयबद्धता के साथ पूर्ण किए जाएं। विभागीय अधिकारी मौके पर कार्यों का निरीक्षण भी करें। मंडलायुक्त ने कहा कि जिन विभागों की झांकियां तैयार की जा रही हैं वह समय से तैयार हो जाएं। ज्यादा होने की स्थिति में उसकी समीक्षा की जाए। ट्रैफिक व्यवस्था ऐसी की जाए कि आम लोगों को किसी प्रकार की समस्या न हो। दूरसंचार व्यवस्था को बेहतर रखा जाए। दीपोत्सव के समय मुख्य कार्यक्रम स्थल रामकथा पार्क, राम की पैड़ी, सरजू आरती स्थल है। इस पर मानक के अनुरूप नोडल विभाग पर्यटन स्थानीय जिला प्रशासन से समन्वय करके आवश्यक व्यवस्था एवं वेरिफिकेटिंग आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करें। आईजी जोन प्रवीण कुमार ने सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए भीड़ नियंत्रण करने तथा पार्किंग आदि की बेहतर व्यवस्था करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने बताया कि पर्यटन विभाग एवं संस्कृति विभाग मानक के अनुरूप सजावटों को करेगा तथा विशिष्ट जनों के आमंत्रितों के बैठने के स्थान को भी बेहतर रखा जाएगा। जो दीपोत्सव हमारा मनाया जाएगा 11 नवंबर को, उसकी तैयारी बैठक थी आज। तो उसमें जितने भी विभागीय अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी और जिन एजेंसीज़ का चयन टूरिज्म डिपार्टमेंट ने किया उन सबको बुलाया गया था और एक एक करके सबसे वार्ता की गई और तैयारियों को रिव्यू किया गया है। पिछले वर्षों में जो लर्निंग पॉइंट्स थे, जो कमियां रह गई थी, उनको कैसे हम लोग सुधारें, इस बार उस पर मंथन हुआ है और ये एक्सरसाइज अभी अगले 10-11 दिन तक हम रोज़ करेंगे और बहुत ही उत्कृष्ट श्रेणी का इस बार दीपोत्सव हमारा मनाया जाए।
इस तरह का प्रयास प्रशासन का है हमारा। तो लाइट एंड साउंड के लिए जो व्यवस्था की गई वो परमानेंट फीचर होगा और उसको बाद में अगले 5 सालों तक वो संचालित किया जाएगा। उसको हम लोगों ने व्यवस्था की है और काफ़ी बेहतर होगा इस बार, वर्ल्ड क्लास का होगा लाइट एंड साउंड प्रोग्राम और काफ़ी बड़े पैमाने पे उसमें काम चल रहा है वहाँ। लगभग 5 तारीख तक फिनिश हो जाएगा कार्यक्रम हम लोग का और उसको हम लोग ट्रायल रन लेंगे 5 तारीख के बाद। उसके बाद फिर वो बेहतर तरीके से संचालित होगा। दीपोत्सव को लेकर क्या अलग होने वाला है पिछली बार के? एक तो मैंने जैसे प्रोजेक्शन मैपिंग का बताया कि वो रेगुलर एक फीचर होगा और दीप जो अधिक से अधिक संख्या में प्रज्वलित किए जाएंगे। अभी नए घाटों हैं उसको भी हम लोग बढ़ा रहे हैं, मंदिरों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी और जो हमारे नए घाट बने हैं उसमें दीपों की संख्या बढ़ाई जाएगी। तो काफ़ी बड़े पैमाने पे किया जा रहा है और जनसहभागिता भी जो भी चाह रहे हैं वो भी होगा बड़े पैमाने पे। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसको लोक पर्व बनाया जाए और इसको हम लोग काफ़ी बेहतर तरीके से और प्रसारण को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सोच करेंगे। जो पिछले साल भी किया गया था उसको और हम लोग बढ़ाएंगे क्योंकि हमारा परमानेंट फीचर्स होगा। तो दीपोत्सव के दिन और उसके अगले दिन भी हम लोग जो कार्यक्रम है उसको दिखाया जाएगा। क्योंकि आज मंडलायुक्त महोदय और आईजी सर के अध्यक्षता में सब विभिन्न विभागों की एक समन्वय बैठक हुई थी, जिसमें विभिन्न विभागों के द्वारा दीपोत्सव के त्यौहार के क्रम में क्या क्या आवश्यकताएं हैं, क्या क्या किया जाएगा, वो समन्वय स्थापित करने के लिए एक बैठक थी। और इसी क्रम में पुलिस का भी जो भूमिका है वो सब किया गया। पुलिस के द्वारा भीड़ नियंत्रण, शांति व्यवस्था एवं यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए जनपदीय पुलिस के अलावा रेंज और जोन के जनपदों से जो अतिरिक्त पुलिस बल प्राप्त होगा, इसके अलावा मुख्यालय से जो अतिरिक्त पुलिस बल पीएसी की टुकड़ियाँ प्राप्त होंगी, उनको लेकर के पूरे क्षेत्र को सेक्टर्स और जोन्स में बांट करके एक विस्तृत पुलिस व्यवस्था बनाई जा रही है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की धारणा रखने वाले भारत के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर अयोध्या में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। शहर के मुख्य मार्ग समेत रामपथ पर रन फॉर यूनिटी निकली। इस मौके पर भाजपा विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, अयोध्या नगर निगम के पूर्व महापौर ऋषिकेश उपाध्याय, भाजपा के जिलाध्यक्ष संजीव सिंह, महानगर अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव तथा भाजपा की महिला मोर्चा की कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों ने रन फॉर यूनिटी निकालकर एकता का संदेश दिया। इस मौके पर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने कहा कि भारत श्रेष्ठ भारत की धारणा रखने वाले भारत के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जा रही है। इस मौके पर शहर में रन फॉर यूनिटी निकालकर एकता का संदेश दिया गया है। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती के इस पावन अवसर पर रन फॉर यूनिटी पार्टी ने, सरकार ने एक कार्यक्रम दिया था। आज अपने इस महानगर इकाई के और जिले के समस्त कार्यकर्ता, पार्टी के सम्मानित पदाधिकारीगण, आदरणीय जिला अध्यक्ष संजीव सिंह जी, आदरणीय महानगर अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव जी, प्रथम मेयर ऋषिकेश उपाध्याय जी और पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारी, हमारी बहनें महिला मोर्चे की, हम सब लोगों ने बस स्टैंड से और चौक तक रन फॉर यूनिटी के माध्यम से एक संदेश देने का प्रयास किया इस नगर में और माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को श्रद्धांजलि के रूप में कि नया भारत बन रहा है, जो उन्होंने कल्पना की थी आज़ादी के बाद, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के जन्म दिवस के अवसर पर अयोध्या के जिलाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह जेडी के नेतृत्व में उनका जन्म दिवस मनाया गया। इस मौके पर पार्टी के पदाधिकारियों के साथ कार्यकर्ताओं ने जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के जन्मदिवस के मौके पर अम्मा की रसोई के माध्यम से गरीबों में भोजन का वितरण कराया। जिला अस्पताल के विभिन्न वार्डों में जाकर मरीजों और तीमारदारों को फल वितरित करके राजा भैया के दीर्घायु होने की कामना की। बता दें कि जन्मदिवस के कार्यक्रम के दौरान गुप्तार घाट स्थित महाराणा प्रताप की प्रतिमा के सामने केक काटकर जिलाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह जेडी के नेतृत्व में जन्मदिन का जश्न मनाया गया। इस मौके पर संतोष सिंह, कल्लू प्रधान के अलावा उमंग श्रीवास्तव, आलोक सिंह, एडवोकेट सैफ कुरैशी, अभिषेक सिंह, सत्यम सिंह, ब्रजेंद्र सिंह, रविराज निषाद, हरीश सिंह, फौजी आदि मौजूद थे। आज बड़े ही हर्ष की बात है, जनसत्ता दल राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विधायक कुंवर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जी का 54वां जन्मदिन हम लोग बड़े ही हर्ष के साथ मना रहे हैं। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी
बड़े हर्ष उल्लास से इस जन्मदिन को हम लोग मनाते हैं। सर्वप्रथम हम लोग अम्मा की रसोई नाम से भोजन का कार्यक्रम चलता है, वहाँ जाके भोजन करवाने का काम किया। गरीब मजदूर जितने हमारे ज़िले के एकत्रित होते हैं, दूर दूर से चल के आते हैं मजदूरी करने के लिए, तो घर से बड़ी जल्दी निकल लेते हैं और भूखे प्यासे रहते हैं, तो उनको भोजन करवाया गया। उसके बाद यहाँ अयोध्या कैंट जिला अस्पताल में फल वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं। भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर कलेक्ट्रेट के नवीन सभागार में जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के छायाचित्र पर माल्यार्पण एवं श्रद्धा सुमन अर्पित करके उनके आदर्शों को नमन किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि सरदार पटेल के आदर्शों को जीवंत बनाए रखना है। देश की एकता एवं अखंडता को कायम रखने के लिए सभी को मिलकर कार्य करना है और देश को विकसित राष्ट्र बनाने के हेतु तेजी से विकास कार्यों को आगे ले जाएं। उनके आदर्शों और पदचिन्हों पर चलकर उनके सपनों को साकार करना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसके बाद जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट के समस्त अधिकारियों कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ दिलाई। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी कानून व्यवस्था, अपर जिलाधिकारी नगर, अपर जिलाधिकारी भूमि आधिपत्य, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, विशेष कार्य अधिकारी जिलाधिकारी, अपर जिला सूचना अधिकारी नासिर, कलेक्ट्रेट सहित कलेक्ट्रेट के अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा सरदार पटेल के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित करके उन्हें नमन किया गया। मंडलायुक्त कार्यालय में भी अपर आयुक्त प्रशासन अजयकांत सैनी की अध्यक्षता में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई और उनके विचारों पर चलने का आह्वान किया गया। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण है कि जनपद वासियों के इस अवसर पे मैं शुभकामनाएं देता हूं और सबसे महत्वपूर्ण है कि उनके आदर्शों को हम लोग को जीवित रखना है और राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए उनके द्वारा जो प्रयत्न और प्रयास किए गए थे और फलीभूत हुए थे, उसको हमको अपने देश को बनाए रखने के लिए, देश की अखंडता के लिए बहुत ज़रूरत है और उसको हम लोग अपने अंतर मन में श्रद्धा के साथ उसको कायम रखें, अपने देश की एकता और अखंडता के लिए हमेशा काम करें और अपने देश को विकसित करने के लिए भी, मजबूत बनाने के लिए भी काम करें। यही उद्देश्य था उनका व्यापक और इसको हम सब देशवासियों को पूरा करना है। यही उनकी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कांची कामकोटी प्रमोद वन में शंकराचार्य विजेंद्र सरस्वती से आज मुलाकात की। अयोध्या पहुंचे सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में हमने तर्क दिया है, राम मंदिर पर हमारे मूल अधिकार हैं। जहां राम पैदा हुए वह है हिंदुओं के लिए आस्था की जगह। क्या कहा उन्होंने, सुनिए आप। आपने नहीं देते हैं सरकार और टेलीविज़न में दिखाने के लिए अड़चन करते हैं, तो इसीलिए कम दिखता है। आप कोई लड़ाई नहीं, भाजपा में हूँ मैं, हमारे मतभेद हैं, परंतु जहाँ तक सोशल मीडिया में तो हमारी खूब आ रही है, अब उसको नहीं देख रहे हैं आप, उससे देखने लगी अब। बीकापुर में मंगलवार को अखंड भारत के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। विकासखंड बीकापुर के शेरपुर खपरेला गांव में जयंती समारोह का आयोजन कर विचार गोष्ठी में वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। मुख्य रूप से सपा के जिलाध्यक्ष पारसनाथ यादव, पूर्व मंत्री आनंद सेन यादव, समाजसेवी हजारीलाल चौरसिया, राजेश यादव, मस्तराम पासवान, मुकुल आनंद, प्रेम यादव सहित अन्य लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के राष्ट्र के प्रति किए गए योगदान को याद किया तथा उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करके उन्हें नमन किया। कार्यक्रम के आयोजक प्रधान सत्य प्रकाश वर्मा ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ददुआ के राजनीतिक गुरु गया बाबा ने शिरकत की। इस अवसर पर समाज में फैली कुरीतियों के विरुद्ध आवाज बुलंद करने का आह्वान किया गया। हमारे ग्राम सभा शेरपुर के इस पावन धरती पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती मनाई गई, जिसके उपलक्ष्य में हमारे मुख्य अतिथि श्री लालजी वर्मा, श्री विशिष्ट अतिथि श्री दिनेश कुमार वर्मा, विशिष्ट अतिथि श्री हजारीलाल चौरसिया जी, विशिष्ट अतिथि श्री आनंद सेन यादव जी जो कि पूर्व मंत्री हैं, और तमाम हमारे अतिथियों के द्वारा यहाँ पर हर्ष और उल्लास के साथ जो है जयंती समारोह का
आयोजन बहुत ही सफलतापूर्वक मनाया गया। इसके लिए हम अपने पूरे क्षेत्र व गाँव के सभी जनता को तहे दिल से धन्यवाद, वंदन एवं अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ताओं ने भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन प्रेस क्लब में करके उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करके उनके जन्म दिवस को धूमधाम से मनाया। किसानों की समस्याओं को लेकर राज्यपाल को संबोधित 6 सूत्रीय ज्ञापन इसके बाद जिलाधिकारी के प्रतिनिधि अतिरिक्त मजिस्ट्रेट अभिषेक सिंह को दिया गया। क्षेत्रीय नेता चौधरी राम सिंह पटेल ने बताया कि किसानों की फसल पर एमएसपी की गारंटी दिए जाने समेत अन्य मांगें इसमें शामिल रहीं। भार्गव पिक्चर्स व दान धर्म ट्रस्ट आंध्र प्रदेश के माध्यम से अयोध्या पहुंची भगवान श्री राम के पाल स्वरूप वाली मूर्ति सरयू के पवित्र घाट पर विराजित होगी। अयोध्या विकास प्राधिकरण के सहयोग से बनी यह मूर्ति आंध्र प्रदेश से 10 दिन की रथ यात्रा पूरी करके अयोध्या पहुंची। मूर्ति के अयोध्या विकास प्राधिकरण कार्यालय पहुंचने पर वीसी विशाल सिंह ने उसका स्वागत किया। आंध्र प्रदेश से 10 दिन की यात्रा पूरी करके रथ से मूर्ति लेकर अयोध्या पहुंचे स्वामी गिरी जी ने बताया कि इसका उद्देश्य धर्म सनातन का प्रचार और जागरण है। मूर्ति बनी है नंद्याला डिस्ट्रिक्ट और आलगड्डा में, वहाँ से हम लोग 11 दिन तक यहाँ चलते आए। वो मूर्ति वहाँ से यहाँ रथ यात्रा करके आई है। रथ यात्रा इसलिए किया है कि राम भक्त को और धर्म का जागरण के लिए ये रथ यात्रा हुई है। और ये बाल राम इसलिए बनाया है कि बच्चों में भक्ति जुड़े और उसका भक्तिमय भाव जुड़े, क्योंकि आज का बच्चे ही कल भविष्य बनेंगे उसका अपना धर्म जागरण के लिए। और हिंदू धर्म क्या है वो भी ये सीरियल में बताया जाता है, इसलिए ये मूर्ति बनाई गई है। महाराज जी, अभी तक तो राम को सब बड़े ही देखे हैं, तो क्या इसकी मान्यता है, क्यों इनको बाल रूप में ही दिखाया जा रहा है? तो क्योंकि ये राम का जन्म ये हुए कि मानव का जीवन कैसा होना और एक भाई भाई में कैसा जीना और माँ बाप का कैसा सम्मान करना,